ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए राजधानी तेहरान में हजारों लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल रहे खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान एक बेहद भावुक और चर्चित तस्वीर सामने आई। उनके 3 बेटे अपने पिता के जनाजे के पास खड़े होकर दुआ करते और आंसू पोंछते नजर आए। लेकिन ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर और उनके चौथे बेटे मुस्तफा खामेनेई पूरे कार्यक्रम से गायब रहे। उनकी अनुपस्थिति ने राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। राजधानी तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में आयतुल्ला अली खामेनेई का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। यहाँ हजारों लोग अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। तस्वीरों में उनके बेटे मुस्तफा, मीसम और मसूद खामेनेई जनाजे के पास खड़े होकर दुआ पढ़ते दिखाई दिए। कई मौकों पर वो भावुक होकर अपनी आंखों से आंसू पोंछते भी नजर आए। वहीं पूरे समारोह में मुस्तफा खामेनेई का दिखाई न देना सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा। गौरतलब है कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त हमलों में आयतुल्ला अली खामेनेई और उनके परिवार के कई सदस्य मारे गए थे। इन हमलों में खामेनेई के अलावा उनकी बेटी, दामाद, बहू और महज 14 महीने की पोती की भी मौत हो गई थी। इस हमले को ईरान के हालिया इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में गिना जा रहा है। करीब 4 महीने बाद अब ईरान सरकार पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर रही है। सरकार ने उनके सम्मान में 1 सप्ताह तक चलने वाले शोक और अंतिम संस्कार कार्यक्रमों की घोषणा की है। इस दौरान उनके पार्थिव शरीर को इराक स्थित शिया समुदाय के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भी ले जाया जाएगा, जहां लाखों श्रद्धालु उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अंतिम संस्कार की औपचारिक शुरुआत शनिवार को हुई थी। पहले उनके पार्थिव शरीर को वरिष्ठ ईरानी नेताओं, धार्मिक गुरुओं और विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के अंतिम दर्शनों के लिए एक विशेष भवन में रखा गया। इसके बाद उनके ताबूत को कांच के विशेष घेरे में रखकर इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला के खुले मैदान में लाया गया, जहां आम नागरिकों को भी श्रद्धांजलि देने का अवसर दिया गया। खामेनेई के ताबूत के साथ ही उनकी बेटी, दामाद, बहू और पोती के ताबूत भी रखे गए। एक ही परिवार के 5 सदस्यों को एक साथ अंतिम विदाई दिए जाने का दृश्य बेहद मार्मिक रहा। हर कोई रोता हुआ नजर आया। श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोगों ने नम आंखों से उन्हें याद किया और देश के लिए उनके योगदान को श्रद्धापूर्वक नमन किया। हालांकि पूरे समारोह के दौरान सबसे बड़ा सवाल यही बना रहा कि ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई आखिर अंतिम संस्कार में क्यों नहीं आए। उनकी गैर मौजूदगी को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया। ऐसे में उनकी अनुपस्थिति को लेकर अटकलों का दौर तेज हो गया है। ईरान में जारी ये अंतिम संस्कार सिर्फ एक राष्ट्रीय शोक समारोह नहीं, बल्कि हालिया युद्ध के दर्द, राजनीतिक बदलाव और पूरे क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों का भी प्रतीक माना जा रहा है। आने वाले दिनों में अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रमों पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।